और जो है पोस्ट पर वो करना नहीं चाह रहे। अब उनको नहीं करने की क्या वजह ये वही जाने। ट्रैफिक हवलदार को रखा है ऑफिस में बैठने के लिए और दूसरे ही लोग आके रोड पे खड़े रह के ट्रैफिक हटा। उसका पानी का जो MLD जो बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। अजीत दादा से जब हमने बात की, शिंदे साहब से जब बात की तो बोले मुमरा वाले जब हमको वोट देते ही नहीं है। कि हमने जब हमारा फर्ज निभाया था, हमने TMC से बजट लाकर अगर TMC हॉस्पिटल बनाया तो एक काम करता भी है तो इनको क्रेडिट भी चाहिए फ्री का। भाई आप आमदार थे, मंत्री थे, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, हम सब आपके साथ। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम दारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज हम अपना प्रोग्राम आपका शहर आपके तरक्याती मंसूबे जो सिटी और डेवलपमेंट प्लान के अंदर में जो आज दूसरा एपिसोड है उसमें हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के अश्विनी राउत से बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि मुमरा में जो अब तक डेवलप हुआ है मुमरा शहर का या जो नहीं हुआ है उसमें क्या मामला है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ है और जो हुआ है तो कितना हुआ है। इससे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया आपके साथ बात करने के लिए। अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जब तक अनाउंसमेंट होने वाले हैं, क्या इस शहर में जो उसका हक था डेवलपमेंट को लेकर के वो मिला या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोग ही है जो शहर के मुद्दों को उठाते रहते हैं, आए दिन जो है हर चीज को लोगों के सामने लाते रहते हैं कि जनता को आप बताते रहते हो कि शहर में क्या हालात पैदा हुए और किस तरीके से हुए। देखिए, नेतागिरी और राजकारण के चलते चलते हमारे मुमरा के जो हालात हो गए हैं, इसमें जो है सबसे पहले एजुकेशन का मुद्दा आता है। हमारे यहाँ पर जो है स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए आज नजीब भाई के जरिए से और हमारे तमाम जो नगर सेवक है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी इसके हो, हर एक नगर सेवक जो है मुमरा शहर का अपनी फिक्र लेकर अपनी जनता के लिए काम करते रहते हैं। इसी के चलते चलते अगर आप देखेंगे तो हमारे पानी का जो मसला है आज तक हल नहीं हुआ है। पानी की जो है टंकियां हमारी पास हो गई थी लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से पिछले साल पानी के इसका काम चालू करने का यानी शुरुआत उसकी जो है ओपनिंग करने के लिए हमारे आमदार भी भागे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम वापस से पेंडिंग रह गया। अब ये इनका मसला क्या है ना वही नहीं समझ रहे, न खुद कर पा रहे हैं न किसी को करने दे। अगर कोई काम करता भी है तो इनको क्रेडिट भी चाहिए फ्री का। भाई आप आमदार थे, मंत्री थे, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, हम सब आपके साथ। लेकिन उस वक्त पता नहीं आपके जहन में क्या चल रहा। और आज अगर हम दूसरे तरीके से भी काम करना चाह रहे तो उसमें भी रुकावटें ये लोग पैदा करने की कोशिश करें। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने देखा होगा कि स्कूलों के काम शुरू है, गटर नालों के काम शुरू है। बड़े बड़े जो नालों के काम है ये बारिश की वजह से उनके काम शुरू नहीं किए गए। जैसे कि हमारे दरगाह गली का जो कब्रिस्तान के बाजू का जो बड़ा नाला है जिसकी सबसे बड़ी समस्या है, और इसका जो है एक हिस्सा जब बाहर मित्तल की तरफ कनेक्ट होता है तो इसके लिए मेन रोड को खोदना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं काम पेंडिंग रह गया है। बारिश के चलते हम लोग उसको काम नहीं कर सकते। आज हमारा इरादा था कि इसकी ओपनिंग की जाए, लेकिन हमने इसको डिले कर दिया कि सही वक्त देखे कि वो सिर्फ ओपनिंग करेंगे और फिर काम पेंडिंग रहेगा, ये भी सही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से विकास के दावे जो है शहर में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि विकास के दावों में लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी आज भी मौजूद था। जैसी थोड़ी सी बारिश हो जाती है हमारा शहर पानी से जो है लबालब भर जाता है। इसकी खास वजह जो है वो हमारे भूमाफिया है जो हमारी सोनखार की जमीनों को जिन्होंने जो है वहां पे अपने फार्म हाउस बनाए, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई है, जबकि वो वहां पे मैंगलोरुस थे। और कितने लोग वहां पर गए थे, एलिगेशन किए थे, कंप्लेंट डाले थे, फिर उसके बाद में कितना कोर्ट मैटर हुआ था, उसके बावजूद भी वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये नालों का पानी जो है खाड़ी में जाता है। जब आप खाड़ी को ही बुझा रहे हो तो फिर कैसा होगा। उसके बाद बाहर से आपने देखा होगा लाके कचरा मुमरा में डाला जा रहा है। आप मुमरा शहर का चूहा पुल पे यानी वहां वो भी हमारे लिए सेहत के लिए आगे चल के नुकसान का ये बायस होगा।
2 दिन 4 दिन स्टंटबाजी हो गई, फिर क्या, आज तो कचरा वहां पे गिर ही रहा है, तो कैसा शहर का विकास होगा? हम जो मेन चीज है वो यहाँ पे बरसात शुरू होने वाले हैं। कुछ दोनों लोग नेताओं ने, अवार्ड साहब ने भी और नजीमुल्लाह साहब ने भी दौरा किया था और उन्होंने आश्वासन दिलाया टीएमसी के अधिकारी के साथ बात करके आप फंड लेकर के आए। लेकिन इन पूरे इसमें दोनों के सर्वे के बाद भी मुमरा में जो नालों की सफाई काम हो रहा है तो काफी लेट हुआ। मानसून 15 दिन पहले आ चुका है, अभी जो न्यूज है उसमें 10 दिन का लीवे है मानसून। लेकिन अगर बारिश होती है और जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, तो जब शहर डूबेगा जिम्मेदार कौन? डूब रहा है, कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार हम सब है। उसका हल क्या? आप भी हो, मैं भी उसका हूँ। हल क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए पब्लिक ने भी सोचना चाहिए। वो क्या करता है, हमारे घर का जो वेस्ट रहता है, जो कचरा रहता है, उसको नाले में फेंकती है। ये कचरा कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे लोकल लोग जो रहते हैं वो नाला सफाई के बाद में कचरा वहीं पे फेंकती है। और टीएमसी जो है वो कचरा नाला सफाई जो 100% नहीं करती है, 25-20% ऐसा करती है, बाकी उनका कागज पे बिल निकल जाता है। वही अभी लास्ट टाइम शायद कुछ नजीब भाई से बात भी हुई थी आप लोगों की, कितना फंड चाहिए इसमें और कितना दिया गया है। तो ये अभी तो नाले बांधने के लिए जो लेकर आए, जैसे हमारा चरनीपाड़ा का नाला है जो नूर हॉस्पिटल के सामने का है, वहां आपने देखा होगा कलवट की हमने ओपनिंग किए थे, लेकिन बारिश की वजह से हमने वो कलवट नहीं तोड़ा। क्योंकि अगर हम वो कलवट तोड़कर अभी उसमें अगर काम करने जाएंगे तो लोग बहुत नुकसान हो सकता है। लोग पास नाले ऐसे जो बगैर कलवट तोड़े काम ही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसको बारिश के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि या फिर बारिश रुकती है 8-10 दिन के लिए तो ही वो पीरियड में वो काम होगा। क्योंकि बारिश के इसमें शुरुआत में इसको काम किया नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता वहां से बंद हो जाएगा। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कि पिछले 15 साल, क्योंकि आमतौर से आप लोग भी 15 साल का डेवलपमेंट गिनाते हो, इस पिछले 15 साल में 15 साल का मैं नहीं गिनाती हूँ अवार्ड साहब, और आपने देखा होगा बीच में बैनर लगे थे 15 साल वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। देखिए नदी में कोविड को ही 5 साल हुए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने बैनर लगा दिए थे कि 5 साल से ट्रैफिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो आप ये बताइए ना, अगर 5 साल अगर कोविड को हुए तो कोविड के 3 साल में कौन सी ट्रैफिक थी? 15 साल की उपलब्धियां अपनी वो गिनाते हैं, उस 15 साल को टारगेट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कहीं ना कहीं उस गेम के पार्ट आप लोग भी रहे हैं। मैंने कहा ना, जिम्मेदार हम ही लोग हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर जो शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अभी जो शरद पवार की ग्रुप है, मैक्सिमम यहाँ से लोगों ने भेजा, उनका कॉर्पोरेटर भेजे, यहाँ से एमएलए भी दिया, मंत्री पद भी मिला, शहर को कितना फायदा? देखिए नदीम भाई, मैंने मतलब आपसे शुरुआत में भी कहा कि नगर सेवक अपनी पूरी कोशिश करता है टीएमसी में, महासभा में, कि वहां से ज्यादा बजट लेके आए, यहाँ पे काम हो। लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे शहर के आमदार के बारे में लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हो, तो कहते नहीं, हमने उनके साथ में काम किया है। क्योंकि हमने जब हमारा फर्ज निभाया था, हमने टीएमसी से बजट लाकर अगर टीएमसी हॉस्पिटल बनाया तो आपने उसको प्राइवेट किया। प्राइवेट करने के बाद आपने देखा होगा हाल ही में भी कितने वहां पे 2-3 लोगों की मौत हो गई है। यानी वहां पे फैसिलिटी सही नहीं होने की वजह से, आपने वहां पे सही से तवज्जो नहीं देने की वजह से ये हालात है। यही सेम पॉल जो है डोंबिवली में हॉस्पिटल चलाता है, वो 1 नंबर पे चल रहा है हॉस्पिटल, और वही मुमरा में आप हॉस्पिटल को देखो, तो ये किसकी गलती है, किसकी कमजोरी है? हम तो नगर सेवक अभी है भी नहीं, 3 साल हो गए, हमारा इलेक्शन नहीं हुआ है। जब इलेक्शन होगा तो हम महासभा में बोलने का हक रखेंगे, तो ये लोग हमारे से डरेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास वो हक है क्या? नहीं है। लेकिन आपके पास तो वो हक है, आपको लोगों ने 1 लाख वोटों से चुन के दिया, आप तो सवाल करने का हक रखते हो ना। उसके बाद में टोरेंट वाला मामला है, लाइट का बिल, आप भी तो लाइट का बिल भरते होगे। आए दिन लोग हमारे पास समस्या लेकर आते हैं। अभी मेरे पास कुछ ही दिन पहले एक समस्या आई थी कि मीटर के लिए 1 साल से अप्लाई किए, मीटर नहीं लगा है। भाई क्यों नहीं लगा है? तो वो इधर नहीं लगाने का, उधर नहीं लगाने का। लाइट के बिल, अभी वो लाइट नहीं जाती है, रात को देखो 3-3, 4-4 घंटा लाइट जा रही है। तो इन तमाम चीजों को जिम्मेदार इसको फिलहाल कौन बोलेगा? जब शहर में नगर सेवक नहीं है तो जो आमदार है वही बोलेगा ना। आपकी बात में वजह नहीं, आपकी बात को अधिकारी सुनते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ पर अगर वो आमदार है, हाँ,
लेकिन सरकार भी में आप हैं। सरकार में हम हैं तो हम जो फंड लाते हैं ना उनमें भी तो अधिकारियों को दमदाटी की जाती है। अभी अच्छा खासा काम चल रहा था, उसके बीच में ही कुछ ना कुछ कि भाई अभी देखो कितना भी किए तो मैं अगर एक छोटी नगर सेविका भी हूं तो मेरा तो इतना तो चलेगा कि भाई अपने ताल्लुकात रहते हैं या जो भी है, डर रहता है अधिकारियों पे, क्योंकि अधिकारी एक तरीके से हम ट्रस्टी रहते हैं और वो हमारे नौकर रहते हैं। तो उसी तरीके से आमदार के हाथ के नीचे काम करने वाले भी जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनसे डरेंगे ही, तो वो उस वक्त उनको डराया जाता है। उसके बावजूद भी आज हम लोग लड़ पकड़ के काम करा के दे रहे लोगों का, ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आमदार का डर है, एक सरकार का डर है, दोनों फर्क है। आपके पास पूरा पावर है, आपके यहाँ से प्रेशर। हमारे पास पावर पूरा नहीं है। हमारे अगर कैंडिडेट को मुमरा की जनता चुन के देती या मुमरा वालों ने वोट दिया होता 50% भी, तो भी हम बोलने का हक रखते। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, ये तो पार्ट ऑफ एक्शन ऐसा है। है कि हमको भी वहां पे जवाब देना रहता है। अजीत दादा से जब हमने बात किए, शिंदे साहब से जब बात किए, तो बोले मुमरा वाले जब हमको वोट देते ही नहीं है, तो फिर हमने आजीजी करके अपने ये जो फंड मांगना था या जो भी करना था, भाई आप ये बात को लेकर नाराजगी तो नहीं दिखा सकते हो कि हमने तो आपका साथ दिया था ना, तो भाई अभी आप हमारे लोगों के काम करके दो। तो हम इस तरीके से अपने काम करा के लेते। लेकिन जब हमारा कैंडिडेट था तो उसको मुमरा ने एक्सेप्ट भी तो नहीं किया। ओके, अभी आपके सामने, आपकी निगाह में मुमरा का कौन सा मसला ऐसा है जिसको हल करने के लिए शुरुआत में पहल करनी चाहिए उसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुमरा में हॉस्पिटल जो है हमारा, लोग सोचते हैं कि भाई राजनीति चल रही है। देखिए, राजनीति एक अपनी जगह पे, लेकिन हॉस्पिटल में जब किसी का अपना कोई खो जाता है, इंतकाल हो जाता है जब किसी का, तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि वहां पे वही लोग जाते हैं जो बड़े हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते। एक गरीब इंसान ही जाता है और फिर उसकी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उसको बोलते हैं चुपचाप से मैयत लेके जाओ, चुपचाप से दफना दो। तो लोग सोचते हैं चलो भाई पोस्टमार्टम से अच्छा है कि चुपचाप से घर पे लेके जाओ और इनको दफना दे। आज तक कई वहां पे ऐसे ये हुए। अब जैसे हम उस दिन जब विजिट पे वहां पे गए थे, तो एक हमारे ही ताल्लुकात वाले जो वहां पे थे, उनकी सास को वहां पर लाया गया और उसको इस कंडीशन में लाया गया कि भाई वो थोड़ी देर में यानी एकदम हालात उनके खराब हो जाते थे। फिर वहां पर एक पेशेंट ऐसे थे कि जिनको टॉयलेट जाना था और वो रास्ता भी इतना छोटा कर दिया है कि वहां से व्हीलचेयर नहीं जा सकती है। तो इस तरीके से जो वहां पर जो हमको कमियां मतलब दिखाई दी है, उनको पहला दूर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, जो हमारा पानी की टंकियां बनाने का जो प्रोजेक्ट था, उसको डिले कर दिया गया। ये जो पानी जो है छोड़ा जाता है मुमरा में, आबादी के बढ़ने के बाद बिल्कुल उसके ऊपर quantity नहीं बढ़ी। तवज्जो नहीं दी गई। हाँ। उसका पानी का जो एमएलडी जो बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। पानी नहीं बढ़, आज क्या हो रहा है, देखिए दीवा में पानी भरपूर है, आप लकी कंपाउंड के पास जाइए वहां पे पानी भरपूर है, लेकिन हमारा मूल गांव कौसा, हमको आज पानी की तकलीफ हो रही है, हमारे को गटर नाले की तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मायने रखती है। देखिए, सबसे पहले तो हॉस्पिटल है, उसके बाद में पानी की समस्या है, उसके बाद हमने जो हल करने का सोचा है कि भाई कुछ ही दिनों में पानी की टंकियों की जो ओपनिंग रुका दी गई थी, जो काम रुक गया था, उसको दोबारा से शुरू कर देंगे। पानी टंकी हॉस्पिटल के पीछे बन रही है, एक हॉस्पिटल के पीछे बन रही है, एक घास वाला में बनने वाली थी जिसको रोक दिया गया था, उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है कि वफा पार्क का बड़ा एरिया है, वहां पे नई जो आबादी हो रही है उनके लिए भी और जो पुरानी आबादी है उनके लिए भी इसका फायदा होगा। जिस तरीके से हमने मकसूद नगर की पानी की टंकी बनाए, मकसूद नगर की पानी की टंकी बनाने की वजह से वहां पे जब पानी सेव होता है तो बहुत सारे मतलब आसपास के इलाकों को रिलीफ मिलता है। हॉस्पिटल में पानी को लेकर के भी आप लोगों ने जो है न्यूज चलवाई थी, वहां पे आप लोगों ने जाकर के हॉस्पिटल में देखा था, आप लोगों का एक इल्जाम था कि बिल्डर्स को पानी जो दिया जा रहा है। सर देखिए नदीम भाई, यहाँ पर है ना, जब हमने पॉल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरी फैसिलिटी दी जाए। अब उसका कहना है कि भाई पानी मुझे टीएमसी दे। टीएमसी ने जो पानी की लाइन दी थी उसको हमारे ही कुछ नेताओं ने, हमारे यानी अभी समझ सकते, शहर के कुछ नेताओं ने बिल्डरों को दे दी बेच के।
क्या मुमरा में पानी और कब्रस्तान की लाइन भी वैसी ही गई थी, कब्रस्तान में भी कई इशू थे जब भी। मुमरा में जनता के पानी की परेशानी का जिम्मेदार यहाँ की बिल्डर लॉबी है। तो ये बिल्डर लॉबी है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ग्राम पंचायत की मीटिंग बन रही है। अभी देखिए मैं भी कोर्ट में जाने वाली हूँ कि इलीगल बांधकाम पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि इलीगल बांधकाम की वजह से होने वाला कचरा, पानी की तकलीफ, रास्ते नहीं है, पार्किंग नहीं है और बिल्डिंग एकदम बाजू बाजू में बनती है, 2-2 महीने में बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। तो इसके लिए अभी ये कोर्ट बंद था, 8-9 तारीख को शायद शुरू हो जाएगा। मैंने क्योंकि माहिती के अधिकार में भी लेटर दिया था, उसका भी इन लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया है। तो अब मैं कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास रास्ता खुला है, क्योंकि मैंने टीएमसी कमिश्नर को लेटर दे चुकी हूँ कि आप लोग कोई कार्रवाई करते हो नहीं, थूक पट्टी की कार्रवाई हो रही है और जो बिल्डिंगें बनने की है वो 2-2 महीने में बन रही है। आप लोगों की जानों से खेल रहे हो। मुझे याद है जहां तक कि 2010 या 11 में भूकंप का थोड़ा सा इशारा यहाँ पर हो चुका है मुमरा में। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा ये भूकंप आता है तो ये ऐसी बिल्डिंगें गिरने में देर ही नहीं रेड जोन पे है। और ट्रैफिक के लिए क्या करेंगे आप लोग? ट्रैफिक के लिए कई मसले लोग करते हैं। देखिए ट्रैफिक जब तक हमारे लोग नहीं देखिए वो तो बनते ही रहेंगे, लेकिन जब कुछ जो है ना रूल्स हमारे लोगों में भी आने चाहिए, क्योंकि रॉन्ग साइड से जब लोग आते हैं तो कहीं से भी गाड़ियां आड़ी टेढ़ी मार। ट्रैफिक का मसला ऐसा कि सर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अरे यहाँ पे क्या हो गया मैडम, ट्रैफिक हवलदार को रखा है ऑफिस में बैठने के लिए और दूसरे लोग आके रोड पे खड़े रह के ट्रैफिक हटाते हैं, तो फिर उसमें कहाँ से फिर ट्रैफिक वाले एक्टिव हो जाएंगे? बड़ा एक सिंगल सड़क है, यहाँ पर सिंगल रोड है। जितने भी आप लोग भी अभी तो आप लोग नहीं रहा, अभी पार्ट है। जब रोड को चौड़ा किया गया था कि सड़क चौड़ी होगी, ट्रैफिक नहीं तो आपने देखा ना इसका बेनिफिट किसको मिला? पार्किंग हो रही है वहाँ पे। आपने देखा कि उसमें भी फायदा जो है जमीन भूमाफिया नहीं लिया, जो बिल्डर लॉबी है वही लोग ले रहे। वो इतने लोगों को उजाड़ करके क्या क्या फायदा हुआ? हमारे बेचारे जो वो कारविनकर चाचा थे, हाँ, वो फला गार्डन उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। वो फला गार्डन को जो है हमारे कुछ नेताओं ने तोड़ दिया, ये बोल के कि रोड वाइंडिंग के लिए चौड़ा करना है। आज आपने देखा होगा फला का जो रेस्टोरेंट है उसको आगे लाया गया, वहां पे सर्विस फॉर्म इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। वहां पर आप देखेंगे तो हैंडीकैप्स की जो वहां पे टपरिया इलीगल तरीके से लगी है, कुछ लीगल होगी लेकिन कुछ इलीगल लगी है। जबकि वहां पे रोड वाइंडिंग के लिए जो आलमास कॉलोनी के लोग थे उनको जब शिफ्टिंग दिया जा रहा था तो अपने ही कुछ लोग वहां पे वो करने के लिए आए थे। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या मुमरा में गलत चल रहा है। अधिकारी हर तरीके से उतरोगे अपने पार्टी के साथ में तो कुछ तो प्लान होगा रोड के ट्रैफिक को लेकर के, ऑफिस कहाँ बसाए जाएंगे। देखिए हमारा ये है कि जो बेचारे कितनी सड़कें बन रही हैं, मित्तल का पूरा रोड बना वहाँ पार्किंग है, कब्रिस्तान के पास जो रोड है वहाँ पार्किंग है, हर जगह पार्किंग है। शहर के ही लोग कर रहे हैं ना। तो जब पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे तो कहाँ करेगा? वो भी सही है। तो इसीलिए बिल्डिंगों के काम बंद कराने। आखिर आप लोगों को कुछ तो प्लान आप लोगों ने किया होगा कि किस तरह से आप मुमरा को ट्रैफिक मुक्त करेंगे, मुमरा में पानी मिलेगा, मुमरा की समस्याएं हैं उनका। देखिए मुमरा का पानी के लिए तो हमने बात की है कि भाई एमएलडी बढ़ाया जाए, नदी भाई से भी बात हुई है और जो मैंने बीच में भी बोला था राजू भाई, हम लोग सब गए थे तो भाई पानी का हमारा मसला हल किया जाए, एमएलडी बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि पुराना जो पानी आता था वो हम लोग को पूरा नहीं है। हम लोग उसमें पानी की टंकियों के जो काम रुके पड़े थे उसको हम कंप्लीट कराना चाहते। इसके बाद में हॉस्पिटल का जो है वो सिस्टम लग जाए। और रहा ट्रैफिक का मसला, तो अभी एबीके वाले के यहाँ से जो रास्ता जा रहा वो आगे जाके कनेक्ट होगा, वो एक आपको रास्ता है। एरोली का रास्ता वहाँ पे शादी का मामला चल रहा है। नहीं शादी का मामला चल रहा है, लेकिन रास्ता छोड़ के उन्होंने रास्ता छोड़ा है। रास्ता छोड़ा मामला तो उसको उन्होंने यही बोला, वो एवीके वाले का सिर्फ यही कहना था कि भाई मुझे मेरे जगह का मुंह बदला दो फिर तुम करो। दादागिरी वाला जो मामला चल रहा था उस पर वो चिड़ी हुई थी बेचारी लेकर। और जो हमारा बाईपास का रास्ता है आपने देखा होगा, एरोली का रोड शुरू हुआ है, ये शिंदे साहब की वजह से जो है हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मेट्रो आ रहा है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह। अब क्या कौन सा जादू आप लोगों ने किया था मुमरा की पब्लिक पे कि 2-3 सेशन में आप लोगों को मौका दिया था पार्टी ने, वो जादू अब काम आएगा क्या? देखिए हमने कोई जादू नहीं किया था, हम लोगों से क्योंकि जो समस्याएं 2009 में थी वो आज भी
नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो कि 2009 में जो समस्या थी वो आज है, क्योंकि 2009 की जो आबादी थी आज बढ़ गई। 2009 में हमने पानी जो है उसका एमएलडी तब कम था, हमने बढ़ाया था। आज जो आबादी, ये जो मेरे ख्याल 4-5 साल में जो आबादी एकदम तेजी से बढ़ गई है, 7 साल में बोलो या 8 साल में जो तेजी से बढ़ गई, इसमें हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास कोविड आया, उसके बाद हम नगर सेवक के पद पे नहीं रहे। 2020 में जो है हमारा पद चला गया, अभी 2023 में, और उसके बाद में आज जो है हम करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी नगर सेवक नहीं है, तो आप समझ सकते हो हालात कैसे हो सकते हैं। और जो है पोस्ट पर वो करना नहीं चाह रहे, अब उनको नहीं करने की क्या वजह ये वही जाने। रही बात स्कूल की, जब मैं नगर सेविका बनी थी 2007 में, तब मुमरा में स्कूल जो है सिर्फ 7वीं तक, 8वीं 9वीं 10वीं शुरू करने वाली मैं थी। हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिए मैंने जब भी बहुत भागदौड़ की थी। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम शुरू करने वाली मैं थी, राबोड़ी के साथ में हमारी इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं क्लास तक वो बच्चे पहुंच गए।